नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परम ज्ञान पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन से संबंधित है। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। कभी आपने किसी को खुद से दूर किया हो और फिर उसी की यादें आपको चैन से जीने न दे? कभी ऐसा हुआ कि जिसे आपने छोड़ा उसी की कमी आज दिल को चुभती है? पछतावा, वो भावना जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज हम बात करेंगे पछतावा क्यों होता है जब आपने खुद ही उसे छोड़ा, और इस पछतावे से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी को खुद से अलग करते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई जीवन का फैसला, उस वक्त हमारे पास कोई कारण होता है। शायद हमने सोचा कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं था, या हमें आज़ादी चाहिए थी, या फिर परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं थी। पर जैसे ही समय बीतता है, हालात बदलते हैं और तब हम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तो पछतावा होने का क्या कारण है? हम जानते हैं क्यों पछतावा होता है। पहला, इमोशनल अटैचमेंट। भले ही आपने रिश्ता खत्म किया हो, पर दिल का जुड़ाव बना रहता है। दूसरा, क्या खो दिया, ये तब समझ में आता है जब वो चला जाता है। तीसरा, बदलते हालात में पुरानी चीजें बेहतर लगने लगती है। चौथा, दिमाग आइडियलाइज करता है बीती चीजों को, यानी सिर्फ अच्छाई देखती है, बुराइयां भूल जाते हैं। पछतावा इंसानी भावना है। ये देखता है कि हमारे अंदर संवेदना है, पर अगर इसे समय पर संभाला न जाए तो ये हमें अंदर से खा जाता है। अब हम जानते हैं कि पछतावे की मानसिक स्थिति क्या होती है। पछतावे में इंसान खुद को दोषी मानने लगता है। बार बार सोचता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि दिमाग वही अटका रहता है, और यह स्थिति गिल्ट और लो सेल्फ एस्टीम को जन्म देती है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद से नाराज रहने लगता है, दूसरों से कटने लगता है। पछतावा एक तरह का मानसिक जहर है जो अगर लंबे समय तक साथ रहा तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति और जीवन का आनंद सब छीन सकता है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं पछतावे से कैसे बचा जाए। तो क्या इस पछतावे से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आइए जानते हैं कुछ असरदार उपाय। पहला, अपने फैसले को स्वीकार करें। जो हुआ सो हुआ। अपने फैसले को समझदारी से लिया गया एक निर्णय माने, न कि गलती। दूसरा, बीते पल को संजो कर रखे, पर उसमें न जिए। हर रिश्ता, हर अनुभव को सिखाता है। उस सीख को अपनाए, पर उस दुख में न फंसे रहे। तीसरा, वर्तमान पर फोकस करें। आज आपके पास जो है, परिवार, कैरियर, दोस्त, उन पर ध्यान दे। यही आपकी जिंदगी है। चौथा, आत्ममंथन करे, आत्मग्लानि नहीं। अपने अंदर झांके, लेकिन खुद को दोषी न ठहराए। खुद को बेहतर बनाने की दिशा में सोचे। नंबर 5, जरूरत हो तो किसी से बात करें। कोई करीबी या प्रोफेशनल काउंसलर से बात करना आपकी स्थिति को बेहतर कर सकता है। छठा, खुद को माफ करें। हर इंसान गलती करता है। खुद को माफ करना सीखे। देखिए मित्रों, पछतावा एक संकेत है कि आपके दिल में भावनाएं हैं, लेकिन हर भावना को अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं। आपने जो किया, उस वक्त जो सही लगा वो किया, और यही काफी है। बीते कल में फंसे रहकर आप अपने आज और आने वाले कल को क्यों खराब करते हैं? अब पछतावे से कुछ हासिल होने वाला नहीं। पछतावा एक तरह से रोग में परिणत हो जाता है और आपको अंदर से खोखला बना सकता है।
याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। खुद को माफ कीजिए, आगे बढ़िए और जीवन को फिर से प्यार करना सीखिए। मित्रों, अब जानते हैं दिमाग में छपी बात कैसे दूर करें। जब कोई बात हमारे दिल को गहराई से चोट पहुंचाती है तो वह दिमाग में छप जाती है। ये बात हमारा आत्मविश्वास गिरा देती है, सोचने का तरीका बिगाड़ देती है और कई बार मानसिक तनाव तक पैदा कर देती है। किसी ने कहा है तुम किसी काम के नहीं हो, या फिर बचपन की कोई बुरी याद, अपमान या धोखा। पहला कदम है स्वीकार करना। जो बात दिमाग में अटकी है उसे नकारे नहीं, उससे भागे नहीं। कहिए खुद से, हाँ ये बात मुझे चोट पहुंचाती है, लेकिन अब मैं इसे बाहर निकलना चाहता हूँ। अब बारी है दिमाग की सफाई की। एक डायरी लीजिए और उस बात को लिख डालिए। जो बात आपको परेशान कर रही है बिना रुके लिखिए। मुझे उस समय बहुत बुरा लगा जब उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैं चुप रह गया लेकिन अंदर टूट गया। लिखते लिखते मन हल्का हो जाएगा। अब खुद से सकारात्मक बातचीत करें। उस नकारात्मक विचार के बदले एक नया सशक्त विचार लाए। मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। ये दोहराव धीरे धीरे दिमाग की पुरानी सोच को बदलने लगता है। हमेशा याद रखें, खाली दिमाग पुरानी बातें दोहराता है। इसलिए खुद को किसी काम में व्यस्त रखें। पढ़ाई हो, कसरत, रचनात्मक कार्य, साथ ही समय दीजिए खुद को। हीलिंग धीरे धीरे होती है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसी बात होती है जो दिमाग में घर कर जाती है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। स्वीकार करें, लिखें, सकारात्मक सोचें और खुद को वक्त दें। जीवन बहुत बड़ा है और एक बुरी याद उसका छोटा सा हिस्सा। बीते हुए को जाने दीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। यदि आपके दिमाग में कोई बात घर कर गई है और लाख कोशिश करने के बाद वह दिमाग से नहीं हट रहा हो, तो एक सबसे असरदार तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ समय के लिए यात्रा पर जाए। वहाँ प्रकृति की खूबसूरती को देखे, प्यार करे और प्रकृति में खो जाए। अपने आप से कहे, नथिंग इज परमानेंट, सो डोंट स्ट्रेस। कोई चीज़ यहाँ चिरस्थायी नहीं है, इसलिए दिमाग में किसी चीज़ का टेंशन लेने का नहीं है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने भी कभी ऐसा पछतावा महसूस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।